जब अच्छी पत्ती गिरे, शक्कर अच्छी आए और मसाला आए और अगर उसमें अदरक का स्वाद आए तो और मजा। उसी तरह देश को चलाने के लिए भी सब धर्मों का साथ में आना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि लोग बातें कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम धर्म के आपसी विवादों के बारे में, एक दूसरे धर्म की शादियों के बारे में। हमने वीडियो बनाया था वैसे लव जिहाद के ऊपर। लव जिहाद के ऊपर हमने पूरी बात की थी कि क्या लव जिहाद है नहीं है, कहां से शुरू हुआ। अब एक और डेवलपमेंट आ रहा है यूपी हाई कोर्ट से, क्योंकि यूपी हाई कोर्ट ने एक बड़ा अजीबोगरीब ऑर्डर पास किया है। यूपी हाई कोर्ट कहती है कि आप अपना धर्म बदल कर शादी कर रहे हैं तो वो अमान्य है। तो अब ये एक बहुत बड़ा संदेश है सब धर्मों के लिए कि आप अपने अपने धर्म में शादी करें, कन्वर्ट ना करें। जैसा कि मैंने आपको बोला, चाय तभी अच्छी बनेगी जब सब कुछ चीज मिलेगी। खैर, आज हम बात कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर और बताएंगे आपको कि अगर आप दूसरे धर्म में शादी करना चाहते हैं कैसे प्रोटेक्शन लें हाई कोर्ट से पहले, ताकि कोई आपको परेशान ना हो। क्योंकि प्रेम और प्यार या जो इश्क आप कहते हैं उसमें कभी धर्म नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बात की, मैं आपको चाय बनाते बनाते ये बात बता रहा था कि यूपी हाईकोर्ट का एक अजीबोगरीब ऑर्डर आया है। आज हम उस ऑर्डर की बात करते हैं। हुआ उसमें ये, एक मोमडन रिलीजन की लड़की ने शादी करने के लिए अपने धर्म को चेंज किया, वो हिंदू धर्म में परिवर्तन में हुई। और जब शादी के लिए उन्होंने अप्लाई किया और जब वो हाईकोर्ट के पास गई कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए क्योंकि हमें लोगों से डर है, क्योंकि दो डिफरेंट रिलीजन की शादी है, तो यूपी हाईकोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन देने से साफ मना कर दिया। ना सिर्फ प्रोटेक्शन देने से मना किया बल्कि उनको ये भी बोल दिया कि आपकी शादी वैलिड ही नहीं है। वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो अपने धर्म का कन्वर्जन किया है, जो आपने धर्म चेंज किया है, वो बोनाफाइड नहीं है। वो बोनाफाइड इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ शादी के पर्पज़ के हिसाब से इस धर्म को चेंज किया है। इस ऑर्डर के बाद आज पूरे देश में लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बन चुका है कि क्या धर्म परिवर्तन करके शादी जो की जाती है वो वैलिड है नहीं है। क्योंकि पूरे देश के हर तबके में ये बात चल रही है कि कुछ लोग कहते हैं लव जिहाद है, कुछ लोग अभी कह रहे हैं तनिष्क का इसलिए बनाया गया है। हर धर्म के लोगों के मन में कुछ कुछ भावनाएं हैं, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। इसी बीच यूपी हाईकोर्ट का ये ऑर्डर एक उन चर्चाओं को और गर्म कर रहा है। आज हम इसी वीडियो पे बात कर रहे हैं कि क्या ये जजमेंट सही है या आगे भी हमें इसके बारे में और क्या डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर वैसे तो कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन भारत की संसद ने इसके ऊपर एक बना रखा है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट बात करता है जब दो धर्मों की आपस में शादी होती है। अगर दो हिंदू धर्म के लोग आपस में शादी कर रहे हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट, अगर क्रिश्चियंस लोग कर रहे हैं तो उनका अपना मैरिज एक्ट लगेगा। इसी तरह दो मोमडन रिलीजन के कर रहे हैं तो उनका अपना शरीयत कानून लगेगा या जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिलीजन के हिसाब से लॉ है। लेकिन अगर दो डिफरेंट धर्म के लोग शादी करते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने की नहीं है, प्रॉब्लम हमेशा से रही है कन्वर्जन की। अक्सर दोनों धर्म, जो भी धर्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो ये एक दूसरे पे आरोप लगाते आए हैं कि हमेशा हमारे घर के बेटे या बेटियों का धर्म परिवर्तन करके शादी कराई जाती है। इसी को लेकर पूरे देश में विवाद चलता है। इसीलिए यूपी हाईकोर्ट ने इस शादी को अमान्य घोषित करा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बात से वाकिफ नहीं रखती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई दफ़ा इस बात को क्लियर किया है कि आप किसी भी धर्म से हों, आप किसी भी जाति से हों, अगर आप देश के कानून को फॉलो करते हुए दो एडल्ट लोग साथ में आके शादी करना चाहते हैं तो वो शादी वैलिड होगी। हमने वो केरल का जो हादिया का फेमस केस था वो भी देखा था, जहाँ पे केरल हाईकोर्ट ने तो शादी को मना कर दिया था। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केरल हाईकोर्ट ने गलत डिसाइड किया और दोनों जनों को आपस में शादी करने का अधिकार है। ये अधिकार किसी ने हमें दिया नहीं है, ये अधिकार हमें मिला है हमारे भारत के संविधान में। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 जो आर्टिकल 21 है वो बात करता है जीवन जीने का अधिकार, और भारत के उच्चतम न्यायालय कहती है जीवन जीने के अधिकार में आता है शादी करने का अधिकार, अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार। तो आप जिससे चाहें शादी कर सकते हैं, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये भी बात कही है कि कन्वर्जन इश्यू पे हमें काफ़ी सोचने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट रिलीजन में शादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर चिंतित है कि कुछ पर्टिकुलर लोग जानबूझकर कन्वर्जन करा के जो शादी कर रहे हैं, उससे क्या वो जो लड़का या लड़की शादी कर रहे हैं क्या उनके साथ इंसाफ हो पाएगा।
क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा रोचक वाकया याद आता है। जब ऑनरेबल जस्टिस AK मिश्रा साहब ने, जब उस समय के वो ऑनरेबल जज थे, उन्होंने एक बात बोली थी बेंच पे कि लॉयल हस्बैंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बार एक लव फीलिंग में आकर शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो लॉयलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था। इसी बीच में एक और लैंडमार्क जजमेंट आया था पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लिली थॉमस में उन्होंने कन्वर्जन इश्यू को डिस्कस किया था और बोला था अगर आप अपना धर्म कन्वर्ट कर रहे हैं किसी धर्म के इन्फ्लुएंस में आके, उसके बिलीफ को मान के, उसके प्रिंसिपल को मान के, तब तक तो वो बोनाफाइड है, तब तक तो वो वैलिड है। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं किसी धर्म में जाके कोई नया राइट क्रिएट कर दूं, अपना किसी अधिकारों के लिए मैं लड़ूं, मुझे वहां पे ये फायदा मिल जाए, या सिर्फ शादी के पर्पज से मैं अपना धर्म चेंज करूं, उसको कोर्ट कहती है वो बोनाफाइड नहीं है। लेकिन बोनाफाइड होना, बोनाफाइड नहीं होना एक अलग बात है। पर बात है कानून की, तो कानून बड़ा साफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लियर कहती है कि 2 डिफरेंट रिलीजन के लोग शादी कर सकते हैं, बशर्त वो 18 और 21 साल की जो उनकी मिनिमम एज है वो पूरी करें, और जो भी वो कर रहे हैं अपने कंसेंट से कर रहे हैं, फ्री कंसेंट से कर रहे हैं, उन पर किसी का दबाव ना हो। लेकिन इसी बीच ये आया यूपी हाईकोर्ट का जजमेंट ने एक बार फिर विवादों को आग लगा दी है। हालांकि यूपी हाईकोर्ट ने ये डिसाइड तो किया है, पर इसी यूपी हाईकोर्ट ने एक पहले और ऑर्डर पास किया था जहां पे उन्होंने डिफरेंट रिलीजन की शादी को मानने की कोशिश किया था। तो एक ही हाईकोर्ट में इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन जो जजमेंट आते हैं उससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जब बात यूपी की हो रही है तो हमें यूपी के उस कानून की भी बात करनी होगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि लव जिहाद के ऊपर यूपी गवर्नमेंट कानून बनाने वाली है। तो यूपी गवर्नमेंट ने कन्वर्जन के ऊपर भी एक कानून की घोषणा की है। यूपी गवर्नमेंट ने एक नया कानून लेके आना चाहती है। वो ये कह रही है कि अगर आप कन्वर्ट करके शादी करना चाहेंगे तो ये कन्वर्जन करना हम अलाउ नहीं करेंगे, यानी कन्वर्ट की हुई शादियां को हम मान्यता नहीं देंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट आप कह सकते हैं यूपी सरकार की तरफ से है। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो आप लोगों के डिसीजन के ऊपर है, क्योंकि हम किसी भी बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने ये साफ कह दिया कि हम ऐसा कानून लाएंगे, और सिर्फ कानून ही नहीं ला रहे बल्कि इसमें उन्होंने सजा का प्रावधान रखा है कि अगर ये पता लग गया कि कोई कन्वर्ट करा के किसी की शादी की जा रही है तो इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो इस तरह के काफ़ी कठोर कानूनों को लाया जा रहा है। तो पूरा मुद्दा उठता है कन्वर्जन का। बात आती है कन्वर्जन की। दिक्कत नहीं होती है कि 2 धर्म आपस में शादी करें, लेकिन दिक्कत आती है कि कन्वर्जन की, बिकॉज कई लोग ऐसा कहते हैं कि जानबूझ के कन्वर्जन कराया जा रहा है। अब इस बातों में सच्चाई है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन कन्वर्जन को रोकना है तो हमें लगता है कि हमें प्रमोट करनी चाहिए स्पेशल मैरिज एक्ट में शादियों को, क्योंकि जब स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती है तो काफ़ी चेक एंड बैलेंस होता है। जैसे आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते, अगर आपका कोई जीवित जीवन साथी है ऑलरेडी तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। आपको कई चेक एंड बैलेंस को फॉलो करना पड़ेगा अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो इसका विरोध करते हैं कि कन्वर्ट करके शादियाँ की जा रही है, वो इसी बात का विरोध करते हैं कि हमारे यहाँ की बच्चियों को या हमारे यहाँ की बहनों को बहला फुसला कर ऐसा कन्वर्ट कराया जा रहा है। तो ये जो आरोप लगते हैं उन आरोपों को भी खत्म किया जा सकता है अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की जाए, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए किसी भी तरह के कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें आज ऐसा लगता है कि हमें स्पेशल मैरिज एक्ट को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या कन्वर्जन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या 2 धर्मों को कन्वर्ट करके आपस में शादी करने के लिए अलाउ करना जाना चाहिए, क्या यूपी गवर्नमेंट सही डिसीजन ले रही है ऐसे कानून ला के जहाँ वो 5 साल की सजा का प्रावधान बना रही है, या फिर हमें इस बात की छूट दे देनी चाहिए कि जो चाहे जिससे चाहे शादी कर सके, इसमें हमारा किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कई सारे सवाल उठ रहे हैं और इन बवंडर जब शांत तभी होगा जब कुछ फाइनल इसके ऊपर जाके कानून आएगा या इस बात पे क्लैरिटी आएगी। हालांकि अभी इस बात पे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक हमें क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों के कमेंट से। आप लोग हमें कमेंट में जाके बता सकते हैं कि क्या यूपी गवर्नमेंट सही कर रही है, क्या डिफरेंट रिलीजन में शादी अलाउ करनी चाहिए या क्या कन्वर्जन अलाउ करना चाहिए। मैं पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।